मातमदारों के लिए, अदादारों के लिए दुआ है कि खुदाया वो दिन भी बाबर हवायत के सदक़े में नसीब हो कि ये सब अज़ादार हरम अब्बास में पहुँच कर मजलिस व मातम कर सकें। कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं है। अभी जाकिर ने दो ऐसे भाइयों का जिक्र किया कि जिसके बाद आखिर में हुसैन मज़लूम की शहादत का भी जिक्र हुआ। शहादत उज़्मा न मुझ में ताब है न मैं बयान कर सकता हूँ। हाँ, एक वाक़या चूँकि मातमदार जमा है और अब मातम अब्बास होगा, आप जी भर के मातम करेंगे। खुदा आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक मातम करना नसीब करे कि ये मातमदार के जिनके जज्बे मातम अब्बास में बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। यूँ हर शहीद के मातम में जज्बा रहता है, मगर अब्बास का मातम करके ही जज्बा कुछ और होता है। उसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों जज्बा उभर के आता है? उसकी वजह यह है कि ये सोचता है मातमदार कि मैं तो अपने हाथ मातम उसका है कि जिसके हाथ ही ना है। बस एक ऐसे मातमदार ही का तस्करा है और इसी पर तमाम है। बस आप तवज्जो, यकीनन आप तवज्जो से सुन रहे हैं। बस आपके फैसले को कबूल फरमाएं कि एक ऐसा मातमदार कि जो बड़े जोश और खरोश के साथ मजलिसों में शरीक होता और मातम करता। एक साल उस पर ऐसा भी आया कि वो हाथ पैर से माजूर हो गया, तो बिस्तर अलालत पर पड़ा हुआ ये सोचता था कि क्या इस साल मैं मजलिसों में शिरकत नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं मातम नहीं कर पाऊंगा। ये फिक्र उसे खाए जा रही थी और यही सोचता हुआ दिन गुजर रहे थे कि ऐसे में मुहर्रम का ज़माना करीब आ गया। चांद रात आ गई। चांद जैसे ही नमूदार हुआ मुहर्रम का, मोहल्ले से रोने की आवाजें आने लगी, मातम की आवाजें आने लगी। ये अपने बिस्तर अलालत पर पड़ा हुआ बेचैन होता गया कि अल्लाह ये कैसा साल मुझ पर आया कि मैं मजलिसों में शिरकत नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में दिन गुजरने लगे। जाहिर है कि अय्याम अज़ा में अशरे उला बड़ी तेजी से गुजरता है। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि जब 7वीं मुहर्रम आई तो इसने अपने बच्चों को तलब किया और हुक्म दिया कि देखो कल अब्बास का मातम होगा हमारे शहर में। मुझसे ये न होगा कि मैं घर ही में पड़ा रहूं बिस्तर पर। जज़ाकल्लाह, बस यही पुरसे का है। मुझसे ये न होगा कि मैं घर ही में पड़ा रहूं। मेरे लिए तुम इतना करना कि मकाम मजलिस में मिंबर के करीब ले जाके बिठा देना। मैं बैठे बैठे सही अब्बास का मातम करूंगा। बस हक़ुल हुक्म उसके बेटों ने उसे मकाम मजलिस में पहुंचाया और वो गया मजलिस में। जिक्र का आगाज हुआ, जिक्र इंतहाई मंजिलों में पहुंचा। मसाइब अब्बास तमाम हुए। सारे मातमदार मातम के लिए खड़े होने लगे। सबने देखा कि ये भी खड़ा हो गया और मातम करने लगा। सबके दिलों में हैरानी पैदा हुई कि आका क्या माजरा है कि एकाएक ये भी खड़ा हो गया, जबकि मजलिस में आया था तो सहारे से लाया गया। क्या बात हो गई कि एकाएक ये खड़ा हो गया और मातम करने लगा। जब मातम तमाम हुआ, सारे मातमियों ने इसे हल्के में ले लिया और पूछने लगे कि क्या बात हुई कि तू एकाएक खड़ा हो गया और मातम करने लगा। तो उसने कहा जब आप खड़े होने लगे मातम के लिए तो मैंने दिल ही दिल में